बुद्ध से ये लोग क्यों डरते थे? बुद्ध धर्म को खत्म करने की नौबत कैसे आ गई? तो बुद्ध से ये लोग क्यों डरते थे? क्योंकि बुद्ध का जो मुख्य काम था, वो जो लोग अन्याय करते हैं, जो लोग गलत सिस्टम क्रिएट करते हैं, टेबल जो लोग गलत व्यवस्था निर्माण करते हैं, वर्ण व्यवस्था हो, जाति व्यवस्था हो, जो अन्याय की परंपरा जो लोग निर्माण करते हैं, उनको विरोध करने का काम बुद्ध ने ज़्यादा नहीं किया। और बाबा साहब ने भी 35 तक, मध्य तक धर्मांतर क्यों 36 में 1935 का जो भाषण है, धर्मांतर क्यों, इस पर जो विचार इन्होंने किया, मुक्ति कौन पद से, मुक्ति किस पद से, ये मुक्ति नेपाल में मुक्ति है, मुक्ति किस पद से, इस पर जो उन्होंने भाषण दिया 36 में, वहाँ धर्मांतर कर रहे हैं हम लोग। हम ये धर्म छोड़कर, पुराना धर्म छोड़कर दूसरे धर्म में जा रहे हैं। इसका मतलब पुराने धर्म की जो वृत्तियाँ हैं, जो सिस्टम्स है, जो व्यवस्था है, खासकर जातीय व्यवस्था है, वो जो गंदगी है, वो गंदगी साफ करने का काम हमारा नहीं है। ये बाबा साहब का संदेश है। हमारा काम जातीय व्यवस्था खत्म करने का नहीं है। आप जाति में रहो ही नहीं, अपने आप समस्या का सामना। तो हमारी जिम्मेदारी, जिन्होंने वो निर्माण किया है वो देखेंगे, उनकी गंदगी है वो साफ करेंगे, हम तो साफ करेंगे। 36 के बाद बाबा साहब ने ये बताना शुरू किया कि उनकी गंदगी वो साफ करेंगे। और पंजाब में जो लाहौर में जो भाषण एनाइजेशन पर वो देने वाले थे, देने नहीं दिया, उसमें भी उन्होंने वही कहा है कि मैं आपको बताऊंगा गंदगी कैसे साफ करनी है, हिंदुओं को बताऊंगा गंदगी कैसे साफ करनी है, लेकिन उस काम में मैं आपके साथ नहीं रहूँगा, क्योंकि मैं ये धर्म छोड़कर जा रहा हूँ। ये बहुत समझने की बात है कि 36 के बाद बाबा साहब ने जाति व्यवस्था पर काम नहीं किया, उसके पहले भी ज़्यादा नहीं किया, फिर क्या किया? जिन्होंने ये व्यवस्था तैयार की है, अन्याय की परंपरा निर्माण की है, उनको दोष देने के बजाय, उनका तो दोष है ही, लेकिन उस अन्याय की परंपरा को फॉलो करने वाले, इसके अनुसार जीने वाले अछूत लोग और बाकी के लोग उसके लिए ज़्यादा जिम्मेदार है। इसलिए गुलाम को गुलामी का एहसास करा, जगा दिया, जागरूक कर दिया। बाबा साहब का काम जो है वो जागरूक का काम, और जागरूक करने के बाद क्या हुआ, कैसा आंदोलन खड़ा हुआ, और वो आंदोलन किसी सुशिक्षित, उस वक्त के शिक्षित लोगों ने नहीं निर्माण किया है, अशिक्षित लोगों ने निर्माण किया। बाबा साहब के अलावा दूसरा कोई वहाँ ज़्यादा शिक्षित तो था नहीं, उनके नज़दीक के लोग भी कार्यकर्ता उतने शिक्षित नहीं थे, फिर भी कैसे आंदोलन चला। और आज इतने शिक्षित लोग होने के बावजूद, इतने शिक्षित लीडर्स होने के बावजूद, शिक्षित सत्ता होने के बावजूद, मंत्री होने के बावजूद, कई डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, वकील है, जज है, इतना सब होने के बावजूद क्यों काम हो रहा है? और बाबा साहब के साथ जो अनपढ़ लोग थे, उन्होंने बाबा साहब का नाम, बाबा साहब का जो जागृति का काम था, उसका उन पर प्रभाव पड़ गया, और वो बाबा साहब के आंदोलन को आगे ले जा सके। तो बाबा साहब का जो विश्वास था समाज पर, ये समाज जो है, जो अभी अस्पृश्य है, वो पहले बहुत था, बुद्ध धर्म का अन्याय था, और वो बीज रूप में वो है। तो
उनको उस बीज को ही बाबा साहब ने पनपने के लिए मतलब विकसित करने के लिए वातावरण तैयार था। उसका मेन जो काम था, मेन जो माध्यम था, वो जागृति। और ये 2500 साल पहले की प्रकृति आदि परंपरा है। लेकिन फिर बुद्ध धर्म का ह्रास क्यों हुआ? बुद्ध धर्म का ह्रास होने का मुख्य कारण बाबा साहब कहते हैं कि भिक्षु संघ है। ये विरोधता ने काम नहीं किया है, खत्म कर दिया। जो बुद्ध के अनुयायी थे, जो भिक्षु थे, वो बाद में बुद्ध शिक्षा को फॉलो नहीं कर रहे थे, बुद्ध शिक्षा को अमल में नहीं ला रहे थे। और उसका एक कारण राजाश्रय था, क्योंकि बुद्ध काल में बुद्ध जब किसी भिक्षु को या किसी उपासक को प्राप्ति होती थी तो बताते थे, चलो तो भिक्खवे चारितम बहुधम वित्ताय। अभी आपको समझ में आ गया है, अभी लोगों को समझना होगा। तो कोई दो भिक्षु एक दिशा में मत जाओ, अलग अलग दिशा में फैल जाओ और अपने अनुभव लोगों को बताओ। और इस तरह से बुद्ध के धर्म का प्रचार हुआ। लेकिन जैसे ही राजाश्रय मिलना शुरू हो गया, सब भिक्षु इकट्ठा रहना शुरू हो गया, तो उनका जनसंपर्क टूट गया। तो फिर वहाँ इकट्ठा रह के क्या करते थे? राजा ने मतलब उनको संरक्षण दिया। हाँ, तो वो एक होके रहने लगे। हाँ, राजाश्रय मिला तो वहीं पर खाना मिल गया, वहीं पर आलिशान रहना हो गया। और वहाँ वो क्या करते थे? वहाँ ध्यान साधना करते थे और पूजा अर्चा करते थे। और इनका लोगों से संपर्क टूट गया, लोगों को बुद्ध धर्म का महत्व नहीं रहा, कोई बाहर दुख मुक्ति वगैरह ये निपाली विषय भी नहीं रहा। ये पूजा अर्चा ध्यान साधना ये करते वही मठ बन गया। और वहाँ वहीं पर बुद्ध धर्म का ह्रास शुरू हुआ है। जनसंपर्क वहीं पर बुद्ध धर्म का ह्रास शुरू हुआ है। और बाद में सब ये इनका जनसंपर्क होता तो इसका फायदा ब्राह्मण बस ये लोगों में जाने लग गया। फिर बुद्ध के बारे में जो शराब शराब था वो उनको बता दिया, बुद्ध के मूर्तियों को विकृत किया या मूर्तियाँ निर्माण कर कहते जो बुद्ध पीपल के नीचे बैठे थे और उसको पेड़ था, उसके नीचे बैठकर उनको जो प्राप्ति हो गई तो उस पेड़ को भी विकृत कर दिया। आपको पता होगा कि उस पेड़ के नीचे कौन सी देवता बैठते हैं? शनि महाराज। शनि महाराज बैठते हैं हमारे यहाँ सुबह करते हैं। तो जो डरावना भूत बैठता है, बुद्ध का भूत बना, बुद्ध का बुत बना के बुत बना दिया। तो ये लेकिन ये क्यों हुआ? भिक्षु क्या कर रहे थे? भिक्षु क्या कर रहे? भिक्षुओं का संपर्क ही नहीं था। और भिक्षुओं को तो एक तो अभी बदलदानी कौशल्या में कथा बताई, जो भी कोई ढेर बाबा और तेल बाबा ऐसे नाम से कोई बाबा या कोई मंदिर है, तेलिया बाबा, तेल बाबा, ढेर बाबा। तो ढेर बाबा मतलब ढेर बांधने को प्रसन्न होता है। हाँ, तो हर कोई पत्थर मारेगा। भिक्षु जैसा निर्माण करके ये ढेर बाबा है, तो ढेर बांधने से प्रसन्न होता है। इस पर तेल डालते रहोगे, तेल भी डालते हैं, पत्थर भी मारते हैं। वो भी ये वहाँ अपना ये जो जहाँ यूनिवर्सिटी थी राजगिरी से आगे वहाँ पर है वो जाते हैं। तो ढेर बाबा तेल बाबा बना दिया, प्रतीकों को विकृत कर दिया, वृक्षों को विकृत कर दिया। और नालंदा और मूल त्रिपिटक में भी उन्होंने कई सारी विकृतियाँ डाली। मूल त्रिपिटक तो मूल त्रिपिटक हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर 200 भी कहो या 300 साल के बाद अगर वो लिपिबद्ध हो गया है तो संभव ही नहीं बुद्ध की मूल बातें उसमें। अगर आप मुझे अभी कुछ 10 वाक्य बताएंगे, बोलेंगे आप मुझसे और मुझसे
और हाँ मुझे और कहा गया Exact कि तो सब आपने भूल गए। कहा वैसा का वैसा एग्जैक्ट तो सब भूल गए। इम्पॉसिबल है। और आपने जो 10 वाक्य कहे वो आपको भी बोल दिया, कह दिया कि आपने जो कहा वो वैसा का वैसा बताइए, नहीं बता सकते क्योंकि विस्मृति कहो या कुछ जो मन का जो स्वरूप है भूल जाना या विकृत हो जाना, तो कुछ विकृत शब्द भी आ सकते हैं, कुछ नहीं भी आ सकते, आपके ही शब्द आप फिर से नहीं बता सकते। तो 200-300 साल तक जो बुद्ध की शिक्षा की वो वैसे की वैसे ही ग्रंथों में आगे कैसे कर सकते पॉसिबल है। तो सर मैं थोड़ा सा एक कुछ बोलिए, पूछना चाहता चर्चा तो करनी है, अच्छा ये चर्चा करनी है, कोई एक तरफ नहीं, ये पहले कैसे- मैं अपना पहले मैंने मैं आपने- विषय पूरा करता हूँ, नोट डाउन कर दीजिए और फिर बता अभी दीजिए। वो बोला सत्य। हाँ, विषय क्लियर हो जाए क्योंकि मुझे सभी तक आ रहा है, मूल विषय तक आ रहा है क्या। तो जनसंपर्क टूटने के कारण विरोधकों ने इसका लोगों को क्या कहा, लोगों पर अपना प्रभाव डालना शुरू कर दिया और फिर से वो प्रतिक्रांति में आ गए, विरोध बुद्ध के विरोधी बन गया, वो जानबूझकर वो करवाया। लेकिन फिर भी बाबा साहब कहते हैं कि वो उनके दोषी नहीं, जिन्होंने बुद्ध धर्म को विकृत किया वो उसके दोषी नहीं है। बुद्ध धर्म को विकृत होने दे जिन्होंने दिया वो ज़्यादा जिम्मेदार है, वो ज़्यादा जिम्मेदार। लेकिन ये काम बुद्ध काल में क्यों नहीं हुआ? तब भी ब्राह्मण बाबा साहब तो कहते थे कि 75% ब्राह्मण बुद्ध के संग में थे, लेकिन उस वक्त ब्राह्मण नहीं रहे। बुद्ध के सामने वो बुद्ध के होते हुए उनका ब्राह्मण रहना असंभव था। तो उन्होंने कुछ तो ऐसा उनकी शिक्षा इस तरह की थी जिससे कोई भी व्यक्ति उसके जो मन का चित्त का जो मूल स्वरूप है वो वैसा का वैसा रह पाना असंभव है। जैसे अंगुलीमाल का चित्त बदल गया, जैसे किताब होते में सारिपुत्र मुगलान तो विद्वान थे, एक ध्यानी था, एक ज्ञानी था। मुगलान ध्यानी था, सारिपुत्र ज्ञानी था, दोनों बदल गए, दोनों का माइंड चेंज हो गया। वो ब्राह्मण थे। वैसे कई सारे अलग अलग परंपरा से आने वाले लोग, ब्राह्मण, राजा और व्यापारी, सब लोगों का माइंड चेंज हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ माइंड, परिवर्तन, कंप्लीट परिवर्तन। तो फिर उसको ब्राह्मण नहीं रहा, ब्राह्मण नहीं रहा, क्षत्रिय नहीं रहा, वैसे नहीं रहा, अनाथ पिंड व्यापारी वैश्य नहीं रहा, शूद्र नहीं रहे। ये सारी व्यवस्था को बुद्ध ने चैलेंज कर दिया जानबूझकर। जब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य व्यवस्था खत्म हो जाती है तो सबसे ज़्यादा डर ऊपर वाले को होता है, क्योंकि उनका जो वर्चस्व है ऊंचे लोग नीचे लोगों की वजह से ऊपर है, क्योंकि नीचे कोई है इसलिए कोई ऊपर है ना। तो ये इतिहास की पार्श्वभूमि इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मूल विषय पर हम आ जाए। बुद्ध ने ऐसा क्या किया था, क्या किया था कि लोग इतने प्रभावित हो गए। अब थोड़ा सिद्धार्थ गौतम ने क्या किया ये थोड़ा देखना जरूरी है। आपको पता है कि सिद्धार्थ गौतम ने राज्य त्याग किया था, राज्य त्याग करना पड़ा, कपिल उसको छोड़ने के लिए उनको बाधित किया, कंपल्शन किया। बुद्ध ने गृह त्याग नहीं किया, मेरा मानना है बुद्ध ने गृह त्याग नहीं किया, तो गृह त्याग उनको करना पड़ा। आप इससे सहमत है नहीं? शाक्य और कोलीय, शाक्य यानी उनका कुल, हाँ। कोलीय यानी उनकी माँ का कुल। शाक्य और कोलीय ये बाबा साहब ने पितारों के धर्म में लिखा है। शाक्य और कोलीय दो राज्यों के बीच में जो रोहिणी नदी का पानी बहता है, बहता था, उस पानी को लेकर जो विवाद निर्माण हुआ वो यहाँ तक गया कि युद्ध पर उतरा। सिद्धार्थ गौतम ने उसको विरोध किया।
कि किसी एक की जीत भी हारी है, क्योंकि माँ के तरफ के लोग और बाप की तरफ कोई भी जीतता है तो हारी है। तो क्या चर्चा से मतलब हल नहीं हो सकता क्या? ऐसा प्रस्ताव रखते हैं तो शाक्य संघ के साथ, और शाक्य संघ सुनता नहीं। वो कहते हैं नहीं, तुझे इस युद्ध में सम्मिलित होना पड़ेगा, अगर तू नकार देगा तो नहीं कह रहे, तो अगर तू नकार देगा तो तुझे ये राज्य छोड़कर जाना पड़ेगा। ये पनिशमेंट थी। अगर तू राज्य छोड़कर नहीं गया और यहीं पर रहा तो तेरे परिवार पर हम बहिष्कार डालेंगे और सभी बातों से वंचित रखेंगे। और उनका बहिष्कार आपको पता है, जाति व्यवस्था के शूद्र लोग रहते हैं, शूद्र लोग जो थे, अछूत लोग थे, वो बहिष्कार का याद है हमारे, और वो बहिष्कार हमारे पूर्वज अच्छी तरह से जानते थे, हमने ज़्यादा जाना तो हमारे पूर्वज जानते। इस तरह का बहिष्कार तेरे परिवार पर डालेंगे हम लोग। अगर उससे बचना चाहता है तो फिर ये कपिल को छोड़ के चला जाए, शाक्य को छोड़ के चला जाए, शाक्यों का राज छोड़ के चला। वो कहते हैं कि मेरे परिवार को क्यों तकलीफ है, मैं आपको विरोध कर रहा हूँ, इसकी शिक्षा मैं दूंगा, मैं ये घर छोड़कर जाता हूँ, मैं ये राज्य छोड़कर जाता हूँ। और बीवी बच्चों को तो साथ लेकर नहीं जा सकता, बच्चे को नहीं ले जा सकता था, तो अकेला चला गया, इसलिए गिरफ्तार हो गया और राज्य त्याग के कारण गिरफ्तार हो गया। लेकिन हमको इतिहास में आपको पता है, हमको इतिहास में बताया गया है कि उन्होंने गिरफ्तार किया, भगोड़ा था, पत्नी को चला गया, हमने भी वो स्वीकार किया। इस तरह से बुद्ध धर्म का पूरा अस्तित्व खत्म कर दिया। बाबा साहब ने बुद्ध और पूरा धर्म देखकर वो जो असलियत थी वो लोगों के सामने आई। वो राज्य छोड़ने के बाद या घर छोड़ने के बाद सिद्धार्थ गौतम ने क्या किया, ये थोड़ा जानना जरूरी है। आप लोगों को इतिहास पता है कि ऐसे राजपुत्र होते हुए कई सारी शिक्षाएं उनको मिली थी, बहुत कुछ अध्ययन उन्होंने किया था, लेकिन अभी घर छोड़ दिया। घर छोड़ने के बाद उस वक्त की जो परिस्थिति थी उसका अगर हम कल्पना करेंगे तो साधु सन्यासियों का युग था, जंगल था, साधु सन्यासियों का युग था। ऐसे जैसे आज के शहर उस वक्त नहीं थे, तो जब जंगल में निकले तो जिनको मिले, जिन लोगों से वो मिले, उनसे वार्तालाप करके कुछ सीखने को मिलता है। क्या ऐसे देखते देखते कुछ रास्ता ढूंढते अनेक लोगों को मिल गए, तो उस वक्त कई सारी ध्यान साधनाएं वो सीखे, कई सारी ध्यान साधनाएं वो सीखे। और ध्यान साधना में जो प्रचलित नाम है आपको शायद पता होगा, उद्धव रामपुत्र और अलाल कालाम और उद्धव रामपुत्र, ये जो नाम है वो फेमस है। उद्धव रामपुत्र ने भी बाबा साहब ने लिखा है, तो उनसे उन्होंने 8 ध्यान सीखे, 8 तरीके के 4 रूप ध्यान, 4 रूप ध्यान, 4 अरूप ध्यान। अभी उसमें ज़्यादा जानने की आवश्यकता है। तो ध्यान का मतलब सिंपल अटेंशन ऑफ योर माइंड ऑन समथिंग, ऑन सम सब्जेक्ट, किसी विषय पर अपना मन लगा देना। ध्यान के लिए कोई विषय होता है, बिना विषय का ध्यान नहीं। तो कई तरीके के ध्यान उन्होंने सीखे, खास कर उद्धव रामपुत्र और अलाल कालाम उस वक्त के उच्च गुरु थे, उनसे उन्होंने ध्यान सीखे, उनके विषय में मन लगाने की उन्होंने कोशिश की। और टेम्परल कंसंट्रेशन जो है, तात्कालिक एकाग्रता, उनको मिल गुरुओं की तरह। तो 2 गुरु एक एक करके क्या कहते हैं, अलाल कालाम को प्राप्त करें, जो हमारे पास था वो हमने आपको दे दिया, आप और हम समान हो गए। अब आप यहाँ रुकिए और सब मिलके अब ये संघ चलाएंगे, ग्रुप चलाएंगे। वहाँ सिद्धार्थ गौतम क्या कहते हैं,
बहुत इम्पोर्टेंट बात है। आपने जो ध्यान सिखाए, जो तरीके सिखाए, सिस्टम सिखाए, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इससे मन तात्कालिक रूप से एकाग्र होता है और जैसे ही वो विषय खत्म होता है मन हटता है, तो फिर से बढ़ता है, हटता है, विचलित होता है। और ये हमारा भी अनुभव है। कई सारे लोग अभी विपස්සना कर रहे हैं, कुछ और ध्यान साधना कर रहे हैं। मेरा 40 साल से 40 साल हो गए, पहले 20-22 साल ध्यान साधना में गए। अभी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, ध्यान साधना का प्रॉब्लम बाधा में है। ध्यान साधना मतलब किसी ऐच्छिक विषय को विषय का, तो विषय कोई भी हो सकता है। सारे सारे ईश्वरवादी धर्मों का विषय उनका ईश्वर है, उनका विषय ईश्वर है। ध्यान का, राम का ध्यान, कृष्ण का ध्यान, अल्लाह का ध्यान, विश्व विद्या का ध्यान। तो बुद्ध के इसमें भी वो ध्यान साधना अभी आई है, थोड़ा बात भी चर्चा करेंगे। लेकिन बुद्ध ने जो ध्यान साधना सीखी उससे वो संतुष्ट नहीं थे, तो उनको आलाराम कराम पत्र को धन्यवाद देकर वो वहाँ से निकलते हैं। फिर आत्मक्लेश की तपस्या करते हैं। आपको क्या बताना इसलिए जरूरी है कि फिर आखिर में उनको मिला क्या, जिसके कारण उनको दुख मुक्ति बुद्धत्व प्राप्त होता है। ये समझना, क्योंकि सही राह चलने के लिए गलत राह पता होना बहुत जरूरी है। तभी तो छोड़ेंगे। सही एकदम कभी नहीं मिलता। जब आप चुकते हैं, मतलब गलतियाँ करते हैं, तो सही राह मिलती है। तो वो जो राह उनको मिली ध्यान की, उससे वो कहते थे कि तो मिल गया, टेम्पररी कॉन्सेंट्रेशन का, एकाग्रता का उसे मिल गया, लेकिन मन भटकता है। फिर वो छोड़ देते, फिर आत्मक्लेश की तपस्या में लगते हैं। और आत्मक्लेश की तपस्या में वो इतनी यहाँ तक वो तपस्या करते हैं कि अंत में उनकी मृत्यु नजदीक रहती है। चक्कर आकर गिर गए, आपने को क्या पड़ा होगा। अंत में वो अन्न उन्होंने खाना इतना कम कर दिया, इतना कम कर दिया कि रोज एक दाना खाना, यहाँ तक उनकी तपस्या आ गई। बिल्कुल खुश हो गए, पेट को हाथ लगाते तो पेट हारने लगी, पेट को हाथ लगाते तो पेट हारने लगा। इतने खुश हो गए, बाद में चक्कर आकर गिर गए। मृत्यु समीप था। इतने में उनको जो सुजाता का वर्णन है, खीर है, सुजाता अन्न देती है, वो अन्न लेते हैं, होश में आते हैं और फिर विचार करते हैं। जब मैं राजपुत्र था तब भी संघर्ष था, दुख था, सब होने के बावजूद राज्य त्याग करने के बाद, त्याग के बाद मैंने कई सारी ध्यान साधना की, कई तपस्या की, फिर भी दुख वैसा का वैसा ही। दुख मुक्ति है या नहीं, कोई तो राह, कोई तो मार्ग, दुख मुक्ति है या नहीं। या मनुष्य को और प्राणियों को दुख ही लेकर जन्म लेना पड़ेगा और दुख लेकर मरना पड़ेगा। और जो बीच का जीवन भी दुख में है, चिंता में है, अस्थिर है, अस्वस्थ है, अकेलापन है, डिप्रेशन है, ऐसा ही चलेगा कभी। तो वो तो जब समझ में आता है तो सारे मार्ग आजमाने के बाद वो जब बुद्ध गया में बैठते हैं, जब गया बुद्ध गया में वो जहाँ जब बैठे, जब विचार पूर्वानुभव पर जब विचार करना शुरू कर दिया, तो वो कहते थे कि दो तरह से लोग जीते हैं। एक खाओ पियो ऐश करो, काम सुख निकाल लो, खाओ पियो ऐश करो, इंद्रियों के विषय में जो चाहिए वो देखो, जो चाहिए वो सुनो, वो चाहिए वो बंद
जो चाहिए वो खाओ, मतलब स्वाद, और जो चाहिए वो स्पर्श। और इसमें इंद्रियों के विषय में मजबूर रहो और भूल जाओ दुख वगैरह जीवन की समस्या। तो काम सुखंधिका नहीं हो, मतलब इंद्रिय तृष्णा में रहो। तो इसमें भी लोग दुखी है, कहाँ सब संतुष्ट है। सब कुछ होने के बावजूद भी प्रॉब्लम है, और घर में प्रॉब्लम। और दूसरा जो जीने का तरीका है वो, अगर ये इंद्रियों के कारण इंद्रियों को सब कुछ देने के बावजूद भी अगर सुख नहीं मिलता है तो फिर इंद्रियों को तकलीफ, आत्मक्लेश, तपस्या करो। तो इतना तकलीफ, इतनी तकलीफ दो जो दुख को भूल जाएगा, लेकिन ऐसा होता है। तो दोनों जो तरीके हैं जीने के, खाओ पियो ऐश करो, मजा करो, और अपने आप को तकलीफ दो, किसी दूसरे विषय में लगाओ, दोनों में ये बाण नहीं मिल सकता, दुख मुक्ति नहीं मिल सकती। तो तीसरा मार्ग बुद्ध के समझ में आता है, या सिद्धार्थ गौतम के आता है, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और उससे हमारा ताल्लुक है। ये बात अभी समझ लेना जरूरी है। अभी समय आ गया है, बहुत कुछ सीखा है, सब कुछ सीखा हमने, लेकिन होशियारी नहीं, सब कुछ सीखा है, ना सीखी होशियारी, क्योंकि जागृति नहीं थी, सती नहीं थी, ये होशियारी नहीं लाई। ज्ञान बहुत मिला, तो कुछ लोग ज्ञान में अटक गए हैं, कुछ लोग ध्यान में अटक गए हैं। बुद्ध का मार्ग जो है वो मध्यम मार्ग, वो सती का मार्ग है, वो जागृति का मार्ग है। न ध्यान का है न ज्ञान का है। हाँ, न ध्यान का है न ज्ञान का है। ध्यान और ज्ञान दोनों नेचुरली चलने वाले काम हैं। ज्ञान का काम ज्ञानेंद्रिय करते हैं, और ध्यान का काम मन करता है। मन जिस पर ध्यान देता है, या मन का जिस पर कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली, जागृति में या अजागृति में, होश में या बेहोश में, मन का जिस पर ध्यान जाता है वहाँ इंद्रियां लगती है। मेरे वो मन में अपना काम शुरू कर देते हैं। आंखें देखी, मन के मुताबिक इंद्रियों के ध्यान चलते हैं, या इंद्रियों के विषयों के मुताबिक मन ध्यान। ध्यान के लिए दूसरा कोई विषय है नहीं। तो अगर ध्यान लगाने से दुख मुक्ति नहीं मिलती है तो फिर कैसे मिलेगी, ये सवाल है। ये मुद्दा बुद्ध के समझ में आया है। तो उन्होंने जो किया वो थोड़ा अभी हमारे लिए समझना जरूरी है, क्योंकि वो हमारे काम की बात है। निपाण, दुख मुक्ति, विरंजना से मुक्ति, चिंता से मुक्ति, मानसिक विचलन से मुक्ति, नींद में आना या डिप्रेशन, जो कुछ भी हमारे प्रॉब्लम होती है, उनका विचलन जिनके कारण होता है, वो तो प्रॉब्लम हम सब कहते हैं। तो सिद्धार्थ गौतम का प्रॉब्लम हमारा है, सबका है। जैसे उनको दुख मुक्ति चाहिए थी और उन्होंने प्राप्त की, हमको भी चाहिए, सभी को चाहिए। दुख मुक्ति तो काम हो सकता है, दुख पड़ा रहेगा। लेकिन जैसे बाबा साहब ने कहा है कि ये दुख जो है, ये दुख महसूस ही नहीं होता। दुख है ये महसूस नहीं होता। क्यों महसूस नहीं होता? ध्यान ही नहीं जाता, ध्यान ही नहीं जाता। बेहोशी। दे दो ध्यान, अभी ध्यान दे दो, देखो दुख महसूस होता है। दुख महसूस नहीं होता, उनका तात्पर्य होता है कि बहुत ज़्यादा इतना कष्ट है कि अब दुख का एहसास खत्म हो गया। एहसास ही खत्म है, क्योंकि हम इंद्रियों को ज़्यादा विषयों में लगा देते हैं। मनोरंजन के इतने साधन के निर्माण हो,
जितना मनोरंजन अभी टीवी है, बहुत कुछ है, मोबाइल है और बहुत कुछ है, मन को अपने खुद का एहसास करने का अवसर ही नहीं मिलता। ये सरकार जो कर रही है इस समय कि तमाम मुद्दों में डाइवर्ट कर देती है, तो आदमी जो मेन मुद्दे से भटक जाता है कि महंगाई और परेशानी है। एनजीओ के सुख में हाँ, और ये दूसरा नहीं करता, ये दूसरा नहीं करता, ये मन स्वयं करता है। क्यों करता है कि अंदर का जो प्रॉब्लम है वो इसको सहन नहीं होता। अपना दुख, अकेलापन, डिप्रेशन, अकेले रहने से डरता है ना, अकेले रहने से अकेलापन भरा होता है, तो फिर मन क्या करता है, कई लोग को एक इंगेज हो और वो एक इंद्रियों के विषय उन्हीं का मनोरंजन, ऐसे उससे तो कुछ हम निकलता है, तो फिर कैसे निकलता है? सब लोग खाना खा के आए हैं, आप भी खाना खाते हैं, तो माइंड फ्रेश है क्या? हाँ, क्योंकि क्या है, नींद आने लगी, नींद आएगी, नहीं यार, हम वो सोच रहे बहुत नहीं आए, आ भी सकती है, शरीर है वो, उसको आपने हमने दूसरा काम दिया है, वो गहरे में जब जाएगा तो सो जाता है, लेकिन अभी तो फिर भी थोड़ा कोशिश करें समझ में, सारी बातें एक साथ नहीं समझ में आएगी। इसको सिद्धार्थ गौतम ने 7 साल बिताए मध्यम मार्ग की खोज, वो बात हमको 1 घंटे में आधे घंटे में नहीं करनी चाहिए, लेकिन कोशिश करें। तो मन को किसी इंद्रियों के विषय में लगाने से या किसी ध्यान के विषय में लगाने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। मन जो भुगत रहा है, अभी दुख की बात कर रहे हैं, विवंचना की बात कर रहे हैं, डिप्रेशन की बात, या नींद नहीं आ है ना, तो मन जो भुगत रहा है, चित्त जो भुगत रहा है, उसको उसका एहसास है क्या? तो नहीं है, क्योंकि साइंस भी कहता है हमारा मन 85-90% अनकॉन्शियस है, जागरूक है, चंचल सोया हुआ, अभी हम सुन रहे, देख रहे, विचार भी कर रहे, लेकिन अगर अनकॉन्शियस है तो क्या चल रहा है अंदर यही पता नहीं है। तो विचार कैसे कार्यालय में क्लास चल रही है, विचार चलते हैं, विचार करते नहीं, विचार चलते हैं। उनका जैसे आंखें देखती है, कान सुनते हैं, उनको कुछ नहीं करना पड़ता, खोलिए दिखाई देता, कान सुनाई देता, गंध आपको मिल जाएगा, आपको जीभ से स्वाद, बताते स्पर्श, इंद्रिया जो है वो अपना अपना काम करती है, मन भी सोचने का काम करता है, तो वो उसका अपना काम चलना और जागृति पूर्वक सोचना ये अलग बात। चलो मैं अभी सोचूंगा, ऐसा कह के सोचना किसी विषय को लेकर, इसके लिए एक अलग मानसिकता होती है, और वो मानसिकता जागरूक मानसिकता, उसे सती कहा। जो मन जागरूक है वही जीवन की समस्या को समझ सकता है, क्योंकि माइंड इज द रूट ऑफ ऑल थिंग। माइंड, मन जो है वही सेंट्रल पॉइंट है। बुद्ध की शिक्षा के मुताबिक मनोबंधमा से लघुद्धे भाषति वा करोति वा ततो न दुःखं पुरीति चक्रम बहते। दुख क्यों आता है? दुख क्यों आता है? तो मन के कारण दुख आता है, मन के कारण दुख आता है, चित्त के कारण दुख आता है। लेकिन चित्त का अगर एहसास ही नहीं है, उसका अनुभव ही नहीं हो रहा है, तो फिर वो दुख से मुक्ति कैसे मिल सकती? मन को, चित्त को दूसरे विषय में लगाने से मन को महसूस नहीं किया जा सकता। मन को महसूस करना है तो मन तक पहुंचना पड़ता है, चित्त तक पहुंचना पड़ता है। हमें जो सुख दुख के अनुभव आ रहे हैं अपने अंदर, वहाँ उनको महसूस करना पड़ता है, वहाँ पर पहुंचना पड़ता है।
ये सब जो सुख दुख के अनुभव और चित्त और विकार प्रक्रिया जिस काया में शरीर में चल रही है उसमें उतरना पड़ता है। मतलब काया के स्तर पर जागरूक हो जाना पड़ता है। फीलिंग यानी वेदना यानी जो क्या कहते हैं वेदनाओं को क्या कहते हैं दुखा वेदना सुखा संवेदना सेंसेशन वेदना कष्ट एहसास फीलिंग वेदना का हिंदी अर्थ होता है ये कष्ट। कष्ट। हाँ, लेकिन वो ये पाली वेदना है। पाली वेदना वेद यानी जानना। वेद वेद मतलब जान, वेद पुराण उसी से ये हमारी काया है। आया वेदना। इसको अभी हाँ चलेगा ठीक है, चलेगा अरे रहने दीजिए, चलेगा रहने दीजिए। दिख रहा है कोई दिक्कत नहीं। ये हमारी काया है। काया में हमारी काया जिंदा है। जिंदा है। जीवन यानी जिंदापन। तो काया में जो जिंदापन है वो किसी न किसी कारण जाना जाता है। विद यानी जानना। विद से विद्या है। विद से विद्या है। हाँ विद से जानना। विद यानी जानना। दिल से उसको बींद कर देखना मतलब जैसे किसी चीज के अंदर जानता है। जानने का काम। वेदना जिंदापन। हम जिंदा है कैसे कहते हैं हम जिंदा है। महसूस होता है। वेदना एक महसूस करने का महसूस होने का काम। हिंदी में उसको मराठी में बहुत अच्छा शब्द है लेकिन हम मराठी में जैसे हिंदी में महसूस करना एहसास का एहसास जीवन का जिंदापन का एहसास होता है अंदर ही अंदर तो महसूस होता है उसे वेदना कहते हैं। अनुभूति। और हिंदी में मराठी में वेदना का दूसरा अर्थ है एहसास को अनुभूति कह सकते हैं। अनुभूति। ये ये एक्चुअल में वेदना जो है इसमें वेदना का अर्थ जो है कष्ट से ही होता है। हिंदी में ऐसा नहीं होता लेकिन जो पाली में वेदना का हम समझ गए। वेद वेद शब्द जो बना वेद मतलब वो जानने से है, हाँ महसूस करना महसूस जो ऋषियों ने। हाँ तो वेदना जो है बीच से जो वेदना शब्द बना है ये पाली अर्थ से लेंगे लेकिन इसमें हिंदी और मराठी में उसका अर्थ दुख है। वो यात्रा में वेदना का एक हिस्सा है। पाली वेदना का 3 तरह की वेदना 3 तरह की वेदना है। एक तो वेदना एक सुख वेदना कहते हैं। सुख वेदना सुख की अनुभूति। दूसरा जो है वो दुख की अनुभूति या दुख वेदना। और तीसरी जो वेदना है वो मूर्छित वेदना है जो सुख दुख को न्यूटन कह सकते हैं। हम सुख दुख को अनुभव नहीं कर पा रहे। उदासीन वो अनकॉन्शियस माइंड जो है उदासीन उदासीन न्यूट्रल कह सकते हैं। उदासीन उदासीनता नहीं न्यूटन मूर्छित अवस्था बेहोशी वाली उदासीनता नहीं बेहोशी वाली। उदासीनता दुख का ही एक रूप है। अच्छा असुख अदुख वेदना कहते हैं इसे। असुख मूर्छित अवस्था भी हो सकती है, मूर्छित अवस्था भी। असुख अदुख वेदना। तो सुख वेदना दुख वेदना अदुख वेदना। तो सुख जब होता है आनंद होता है जैसे अभी इस वक्त हम बैठे तो चर्चा अच्छी लग रही है तो अच्छा लगा तो सुख थोड़ा सुख महसूस हो रहा आनंद सुख महसूस हो रहा तो वो महसूस हो रहा वो सुख हो गया। लेकिन अगर थोड़ी देर के बाद ऐसा लगेगा बहुत बोर हो गया तो बोरडम जो है दुख वेदना में बदल जाएगा। थोड़ा रुकना चाहिए बहुत थोड़ा प्रेशर आ तो समझ में नहीं आ तो जो तकलीफ है वो दुख में दुख की अनुभूति दुख फील होता है। फीलिंग इसको अंग्रेजी में फीलिंग है ना फीलिंग कहते हैं वेदना। तो पहली काया है
इस काया में ये फीलिंग है, इस हमारी काया में ये फीलिंग है, काया में अनुभूति, काया में महसूस होता है, काया में, काया पर, काया एक यूनिट जिसे कहते हैं, इसकी काया में वो वेदनाएं महसूस होती है, सुख और दुख। और ये मूर्छित अवस्था है, ये अभी ये मॉडर्न इसमें आप कह सकते हैं कि 85-90% माइंड है, वो अनकॉन्शियस जो है वो इसका उसमें महसूस ही नहीं होता। और हमारे अंदर भी ऐसा बहुत कुछ है जो महसूस नहीं होता। आपको अपना जन्म याद है क्या? किसी को नहीं याद। जन्म याद है क्या? नहीं। याद है? नहीं। आपको अपना जन्म याद है? नहीं। बताते हैं फलानी तारीख को भाई थे, लेकिन अभी अपन गाँव आपका जन्म कहाँ? हमारा गाँव में हुआ, गाँव में। आपको कैसे पता गाँव में? किसी ने कहा द्वारा पता चला नहीं। आपको जगह आपको आपकी बताएंगे। पूछे है। आपको नहीं पता, वो बताया है, बताया गया तो आपको नहीं, वो आपका अनुभव नहीं। यस, हाँ मेरा अनुभव है। यही क्वेश्चन था। तो जन्म हमको याद है, जन्म के बाद के कितने साल याद नहीं। किसी को 4 साल, किसी को 5 साल, किसी को 3, 4, 5। हमें तो 4-5 साल से याद है, 4-5 साल के बाद से, उससे पहले का सब गोल है। चेतन मन जब से बनता है उसके बाद से याद आता है। हाँ? चेतन मन जो हाँ। वो जब से बनता है तब से याद आना शुरू होता है, उससे पहले जब तक अचेतन मन में रहता है तब तक की चीजें याद नहीं होती। अच्छा, तो चेतन मन को ही कॉन्शियस माइंड है। हाँ। ये अभी चेतन और अचेतन, ये साइंस की, मानस शास्त्र की जो भाषा है, कॉन्शियस अनकॉन्शियस। तो जो चेतन है, जो कॉन्शियस है, उसमें सती की मात्रा ज़्यादा है, जागृति की मात्रा ज़्यादा है। जो अचेतन है उसमें सती जागृति की मात्रा कम है। बुद्ध संपूर्ण जागरूक, मतलब सतीमान की कंप्लीट जागृति की करना चाहिए थे, इसलिए उनको पूरा जीवन समझ में आता। उन्होंने कहा है कि किसी को भी वो आ सकता है, उधर कोई भी बन सकता है, लेकिन समझने के बाद क्या करना है, क्या जीवन क्या है, ये जब तक समझ में नहीं आता तब तक वो अवस्था प्राप्त करना असंभव ही लगता है। तो जन्म याद नहीं, जन्म के बाद के 2 साल, 3 साल, 4 साल याद नहीं, उसके बाद का थोड़ा थोड़ा याद है, लेकिन बहुत कुछ याद नहीं। 85% वो याद नहीं, 90% याद नहीं। कुछ लोगों का जो जिनकी जागृति की शक्ति की अवस्था बढ़ती है, उतना ये मात्रा कम है, ये परसेंटेज कम है। ये जागृति ही इसको महसूस कर सकती है। अनुभूति किससे आती है, वेदनाएं किससे महसूस होती है? जो जानता है, जो जागरूक होता है। अब कैसे करेंगे ये समझ वही विषय है। तो ये काया में जो सुख दुख को महसूस होता है, वो सुख दुख क्यों सुख होता है, क्यों दुख होता है? जो विषय इंद्रियों को प्रिय लगता है, जैसे आंखों को रूप प्रिय लगता है, सुख होता है। शब्द प्रिय लगता है, सुख होता है। स्पर्श प्रिय लगता है, सुख होता है। स्वाद प्रिय लगता है, सुख होता है। लेकिन जो इंद्रियों को अप्रिय लगता है वो दुख होता है। डिसीजन तो मन ही लेता है और चित लेता है। तो वेदना सुख दुख का कारण जो है वो चाहिए और नहीं चाहिए, ऐसा चाहिए वैसा नहीं चाहिए। ठीक है। चाहत जो है, चाहत चित्त का
चेत का मतलब क्या है? चेत का मतलब श्रृंगार। श्रृंगार। जैसे आग चेत आ रहा श्रृंगार। है, चेत। हाँ, तो वो चित्त अग्नि है, चित्त को अग्नि से कहते हैं। चित्त में जो चाहत होती है, चित्त में जो चाहिए और नहीं चाहिए का जो द्वंद्व चलता है, संघर्ष चलता है, अगर जो चाहिए वो मिल जाता है तो उससे सुख मिलता है, जो चाहिए वो नहीं मिलता है तो उससे दुख होता है, और जो नहीं चाहिए वही अगर होता है तो दुख होता है, और जो नहीं चाहिए, जो नहीं चाहिए उसके मिल गया तो मुताबिक दुख होता है। मिल जाए जो तो नहीं चाहिए दुख वही है। होता है तो दुख होता है, और जो नहीं चाहिए उसके मुताबिक थोड़ा होता है तो अच्छा लगता है, तो सुख मिलता है। चाहिए और नहीं चाहिए इन दोनों में सुख मिलते हैं, और इस चाहत जो है इसको हम इच्छाएं कहते हैं। लेकिन इच्छाएं, अतिरिक्त इच्छाओं में कृष्ण है। कृष्ण में अतिरिक्त प्रज्वलन है, अतिरिक्त जलन है, अतिरिक्त अग्नि है, जो बहुत ज़्यादा दुख निर्माण करता है। जो बेसिक नीड से ज़्यादा के लिए जो नीड तो वो, और फिर वो असीमित इच्छाएं हो जाएंगी, इसलिए इच्छाएं सीमित होना चाहिए। इच्छाएं जो है, नॉर्मल इच्छाएं जो है, अभी भूख लगी है तो खाना खाना चाहिए, प्यास लगी है पानी को, नॉर्मल विश्राम चाहिए तो कोई चाहिए। ये जो इच्छाएं होती है, तो इच्छाएं प्रॉब्लम है, क्योंकि इच्छाओं पर जीवन चलता है। लेकिन तृष्णाएं जो है, अतिरिक्त चाहत, वो जागृति ना होने के कारण, शक्ति ना होने के कारण वो चाहिए चाहिए ज़्यादा चाहिए भड़का चाहिए। भड़क जाता है। यस। जैसे अभी सब मैच्योर लोग हैं, अनसेटिस्फैक्ट्री। सब मैच्योर लोग हैं, सेक्स निर्माण होता है तो क्या होता है? सेक्स की इच्छा निर्माण होती है, विषय मिलने पर ज़्यादा भड़कता है, लेकिन केवल विचार आने से भी भड़कता है। नींद में भी भड़कता है, चिंतन है ना, जैसे नींद में भी अगर कोई सेक्स का विचार आता है तो वो भड़कता है, और उसके मुताबिक आपके सब कार्य करने लगता है। चित्त के कार्य, वो चित्त है। चित्त को समझना बहुत डिफिकल्ट है। सुख दुख को समझते हैं, तो महसूस होता है, मुझे गर्म हो रहा है तो दुख महसूस होता है, लेकिन मुझे क्यों गर्म हो रहा है? मतलब गर्म हो रहा है ठीक है, लेकिन इसका दुख क्यों हो रहा है? लेकिन मैं ये चाहता हूँ, मेरा मन ये चाहता है, गर्म है और गर्म नहीं चाहिए। जहाँ गर्म है ही और रहेगा ही, वहाँ चित्त चाहता है, नहीं चाहिए। चित्त कौन है? वहाँ चित्त कौन है? कौन कोई व्यक्ति नहीं है, चित्त कौन? मानसिक अवस्था है, मनोवस्था है, वही तो पहचान नहीं चुका जो अभ्यास कर रहे हैं। इससे कौन है, कौन शब्द हमेशा व्यक्ति को, कौन मतलब क्या? आप कौन है, मैं कौन हूँ, तो व्यक्तिवाचक नहीं है अवस्था चित्त, वो गुरुधर्म है। चित्त क्या है, ऐसा कह सकते? वो तो एब्स्ट्रैक्ट है, मतलब अनुभूति का विषय है, अनुभव का है, उसको अपन ना छू सकते, ना देख सकते, ना कुछ, केवल वो। सर मन तक गए नहीं, अभी तक गए नहीं। हाँ अभी नहीं अभी तक मन तक गए नहीं। चित्त तक आया नहीं, जो भड़काने वाला है, जो भी छोड़ने वाला है, जो चाहतों के मुताबिक चल रहा है, वो चित्त जो है वही सुख दुख का क्रिएट करता है, निर्माण करता है। और इस चित्त के मुताबिक ही अपनी आपकी जो विचार प्रक्रिया काम करती है, उसे बुद्ध की शिक्षा के अनुसार मनोधर्म कहा।
यानी मनोधर्म यानी मन की विकास प्रोसेस ऑफ योर मेंटल एक्टिविटीज, मेंटल एक्टिविटीज और थिंकिंग प्रोसेस। हम मन में विचार प्रक्रिया जो है, मनोधर्म जो है, वो एक तो आप जो देखते हैं, सुनते हैं, चखते हैं, स्पर्श, इसके मुताबिक विचार प्रक्रिया काम करती है। और चाहिए नहीं चाहिए तो चित्त के मुताबिक वो विचार प्रक्रिया से अतिरिक्त का प्रभावित होती है। इसलिए जब डर लगता है ज़्यादा विचार करता है, भय लगता है ज़्यादा विचार करता है, आनंद लगता है ज़्यादा विचार करता है, मूर्छित होता है तो विचार ही नहीं होता है। तो इसका मतलब चित्त जो है वही मन को, मनोधर्म को, विचार प्रक्रिया को प्रभावित करता है, ज़्यादा प्रभावित करता है। लेकिन नॉर्मल लेवल पर इंद्रियों का मतलब आँखों का देखना, कान का सुनना, नाक का सुनना, जीभ का चखना और त्वचा का स्पर्श, इसके अनुसार मन काम करता है, मनोधर्म काम करता है। सिंपली मनोधर्म थिंकिंग प्रोसेस जो है इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है। मैग्नेटिक वही इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिक चुंबकीय करंट है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सही है। नहीं सर, इलेक्ट्रोकेमिकल कहना चाह रहा हूँ, मतलब डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ आपको, केवल मन अकेला तो नहीं है ना, या चित्त अकेला तो नहीं है। इसमें कोई भी अकेला नहीं है। हाँ, वही मैं ये कहने के लिए जब हम किसी बात का एनालिसिस करते हैं, यस देखते हैं, तो फिर ग्लास को अलग करेंगे, Yes. पानी को अलग करेंगे, फिर पानी अच्छा है नहीं है, ग्लास साफ है नहीं है, कांच का है, फाइबर का है, ये कुएं का है या नल का है, खारा है या पीने लायक है, यार विश्लेषण जब उसके साथ जुड़ जाते हैं मिल जाता है, तो मनोधर्म उसके मुताबिक बिना चैतसिकों के चित्त नहीं हो सकता, हाँ, बिना चैतसिकों के चित्त नहीं हो सकता। जिन्हें बिना चैतसिकों मतलब जो एक तरीके से कह सकते हैं माइंड के दो पार्ट, माइंड में वो केमिकल है, उसको चैतसिक कहा है। और वो चैतसिक जो है वो करीब ऐसे उनकी गिनती 52 प्रकार या 121 प्रकार बताई है। नहीं वो प्रकार में नहीं था। तो ये एक्चुअली देखिए चैतसिक एक्साइटमेंट होता है तभी जाकर के वो नहीं होता है। देखिए अभी हमने शुरुआत ही की है, ज़्यादा ज्ञान में अटकना नहीं, ज्ञान की बात नहीं अटकने की। अभी हम चर्चा किस तरह से चल रही है, जो अनुभूत हो रहा है, जो महसूस हो रहा है वहाँ वही कर। और बुद्ध का काम अनुसंधान का ही है। कितना सीखा है, कितना पढ़ा है, कितना सुना है, वो ठीक है, वो ज्ञान की बात पर है, लेकिन वो वेरीफाई हो गया है कि आप हमारे अनुभव की अनुभूति के आधार पर, वो इम्पोर्टेंट बात है। आपको ज्ञान मुक्त नहीं कर सकता, आपको ज्ञान का एप्लीकेशन जो है, ज्ञान की अनुभूति जो है, ज्ञान की समझ जो है, तो ज्ञान की समझ पर क्या है, प्रज्ञा आपको आपका प्रॉब्लम सॉल्व करती है, ज्ञान नहीं सॉल्व करता। ज्ञान बहुत है लेकिन समझा ही नहीं है ना। कोई अनपढ़ आदमी भी ये जैसे अभी मैंने कहा था कई दिनों से कहता है हो, इसलिए कंठस्थ हो भी मनो तो कोई अनपढ़ आदमी भी कह सकता है, लेकिन मनो मनो से था मनोमया, आगे चलने वाले जो मनोधर्म है, थिंकिंग प्रोसेस है, इसमें मन मुख्य है, बुद्धि प्रधान है, वैसा मन है, वैसा वर्तन है, वैसा सुख दुख है। तो ये बात कहना और समझना, इसका ज्ञान और उसकी प्रज्ञा से डिफरेंट। तो
तो मनुष्य के मन में, चित्त में, इस जिंदापन में जागरूक होने का जो गुणधर्म है, सती में आने का जो गुणधर्म है, वो गुणधर्म आपकी प्रज्ञा को बढ़ाता है, डेवलप करता है। भावना वो अपनी प्रज्ञा को डेवलप करता है, समझ को बढ़ाता है, जागृति समझ को बढ़ाती है। फिर जो ज्ञान है वो प्रज्ञा में रूपांतरित है। केवल ज्ञान में काम का ये तो ज्ञानी, वही तो हमने शुरुआत की है कि बाबा साहब के का आंदोलन में अनपढ़ लोगों ने ज़्यादा दबाव दिया और आंदोलन हो गया। और अभी इतने शिक्षित लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो क्यों आंदोलन करते? कई सारे पाली के विद्वान हैं, कई सारे लोग ध्यान कर रहे, कितने सालों से ध्यान कर रहे हैं, ध्यान सिखाने वाले भी चले गए, ध्यान सिखाने वाले भी चले गए, उनका उनके होते हुए कोई वेरीफाई नहीं हुआ। लोग केवल उसमें उस प्रभाव में रहे, चलते रहे। लेकिन मुक्त का कोई है क्या? निबान प्राप्ति वाला कोई है क्या? दिखाई दे रहा है? दिखाई देना चाहिए ना। जहाँ बुद्ध काल में सरल एनलाइटमेंट जैसी बातें थी, मतलब जैसे बुद्ध ने कहा होती रहती थी। हाँ, बताया मुक्त हो गया। ईसा गौतम ने 2 घंटे में 3 घंटे में वो डेड बॉडी छोड़ दी। ईसा गौतम को आपको पता होगा, का लड़का उसका मिल गया सर्प दौड़ से, और बुद्ध के पास आके पागल हो गई है, इसको जिंदा करो, जिंदा करो। कैसे मर गया? जिंदा करो। बुद्ध ने जो कुछ बताया वहाँ पर, क्या बताया? बहुत ही इसका ये है अचरज का विषय। क्या बताया कि वो समझ गई? जो कुछ भी बताया, हमारे बच्चों को जिंदा जो कुछ भी बताया, लेकिन तुम एक मुट्ठी लाई सरसों के दाने की जिस घर में मौत ना हुई, वो ले आओ। वो तो माइंड डाइवर्ट करने की, होश में लाने के लिए। डाइवर्ट नहीं किया। कोई कई सरसों के बीज लाने के लिए नहीं दिया। हाँ फिर बुद्ध का क्या काम है? हाँ, ये कथा दूसरों ने रची है, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा, बुद्ध का क्या काम है? कथा दूसरे बताते हैं, बुद्ध सीधा रास्ता बताते हैं, ऑन द स्पॉट, रूबरू। जो कुछ भी उन्होंने चर्चा की, बताया, मृत्यु को वो स्वीकार करती है, लेकिन उन्होंने क्या बताया, कैसे बताया, ये हम नहीं। इसलिए बुद्ध की शिक्षा बुद्ध के साथ चली है। मैं कहता हूँ ये हम दूसरों की शिक्षा फॉलो करें, लेकिन ठीक है, फॉलो करें, अच्छी बात है। मुक्ति मिल रही है, ये बात मिल रहा है। एक भी अरहत, पहले अरहत होते रहते थे। प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है क्या? या केवल ज्ञान है? अच्छी बात है ज्ञान, लेकिन ज्ञान का कुछ सॉफ्टवेयर लोड किया है, लेकिन वो अप्लाई एप्लीकेशन नहीं हुआ, इंस्टॉल किया है, लेकिन ओपन नहीं किया, तो क्या फायदा? ना तो ज्ञान का कोई महत्व है, और ना महत्व नहीं है। ऐसा नहीं, केवल दूसरा अगर जो आदमी अपने जीवन में सदाचरणों का उपयोग कर रहा है, सीलों का परिपालन कर रहा है, बिना सीला पालन करे कोई चीज आ ही नहीं सकती। शिलाचरण से शुरुआत हो ही नहीं सकती, हो सकती है, इम्पॉसिबल। अगर मैं सही हूँ गलत हूँ ये मुझे महसूस ही नहीं हो रहा, पहले मैं जागरूक ही नहीं हूँ, मैं सती में ही हूँ, वो बात सही तो कह रहे हैं। मैं कैसे शिलाचरण? तभी सील पालन हो सकते हैं, होश में शिलाचरण से जाते। शुरुआत हो ही नहीं सकती। वो आप सती की बात आपकी बिल्कुल 100% सील समाधि कहीं कोई प्रज्ञा, दिक्कत नहीं। देखिए सील समाधि प्रज्ञा का क्रम जो है जी, वो बुद्ध घोष ने बताया है, विशुद्धि मत में। हाँ, वो भारत का ब्राह्मण वहाँ श्रीलंका में रहता था, उसने वहाँ लेके वो विशुद्धि मत में लिखा, और उसमें वो क्रम दिया है शील समाधि। तो वो एक ट्रैक बन गया लोगों का, रास्ता बन गया विचार करने का। लेकिन वो और हम खुद से सवाल पूछ सकते हैं कि हम कितने सालों से पढ़ा चुका था, नहीं हो रहा, नहीं जा रहा और काम, लेकिन वास्तव में हो रहा है क्या? नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रहा? अगर 5 साल 10 साल 20-25 साल से पठन कर, क्यों नहीं हो रहा? जागृत नहीं। क्योंकि वो हाँ, वो जो हम पठन कर रहे हैं वो
वो क्या है, किस बारे में? प्राण अतिपात, प्राण पर अतिपात, प्राण किसी के प्राण को या अपने भी प्राण को, जीव को, जीवित अवस्था को तकलीफ देकर आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते, कोई मुक्ति और कोई आनंद सुख नहीं मिलता। सत्य प्रसन्न दंडस्थ सत्य मायनी, सभी प्राणी मात्र जीव जो है वो दंड दुख से डरते हैं, उनको ही आप दुख देंगे तो आप भी कभी सुखी नहीं हो पाएगा। कि इस बात का अगर एहसास होता है, इस बात की अगर जागृति है, तभी मैं पाला की बात वगैरह में का शीलाचरण करूँगा। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है वो क्या है, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है अधीन अदालत क्या है। नहीं दिया हुआ लेना नहीं, तो केवल चोरी नहीं है, नहीं जो नहीं दिया है वो उसे मैं अपना नहीं होगा, नहीं कैसे? तो शिलाचरण की शुरुआत में पहले जागना जरूरी है, चित्त का जागना जरूरी है, मन का जागना जरूरी है। फिर मन में जो और चित्त में जो पानातिपात की भावनाएं और जो मन में जो विचार आते हैं, वो विचारों की सती है, वो विचार महसूस होते हैं, तब एक्शन में वो वेरमणि होता है, शिलाचरण शुरू होता है। इम्पॉसिबल है, कहा और हो गया, कथन किया और पालन नहीं हो सकता। इतने सालों से लोग ये सब नहीं हो सकता सर, ये बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन जैसे यहाँ पर पढ़े लिखे लोग बैठे, थोड़ा बहुत मतलब विवेक है, थोड़ा सा ज़्यादा है उन लोगों से। अब जो खेतिहर मजदूर है या मजदूरी करने वाला, उसको भी तो दुख मुक्त चाहिए, उसके लिए क्या वो कैसे समझेगा? तो बुद्ध ने मजदूरों को ही ज़्यादा समझा, कोई बात बाबा साहब ने मजदूरों को लेकर ही आंदोलन किया। ये हमारी बहुत बड़ी गलत फहमी है। हाँ, कि कि हम पढ़े किसी लिखे- के नहीं, ये फहमी वाली बहुत बात बड़ी है। बुद्धि। हम सर जागृति से जो हमारा चैप्टर चल रहा था कृष्णा तक आया, वहाँ से मतलब कृष्णा है, उसके सर आगे ना जाकर के सर थोड़ा सा बीच में दूसरा टॉपिक ले आए, वहीं से हम वहीं से कंटिन्यू करें सर। वो क्या है हमने चलो से रुकी हुई है सर। सर बाद में चलो आप पहले अब अपना सब पूरा करो सर। अभी सती तक पहुंचे नहीं सर। क्या है, फिर आज इनके घर पे आपका डेरा है हाँ, और तो पूछ लेंगे। फिर ये आपसे डिस्कशन होगा। हाँ। इनके बहुत सारे सवाल होंगे क्योंकि ये हम उनको पालन करते हैं, क्योंकि वो करते हैं। हाँ, इसीलिए उनके वो सवाल नहीं सर, मैं हम लोगों को नहीं मालूम है। उनमें ज्ञान और ध्यान प्रचुर मात्रा में। हाँ, और ऐसा कुछ नहीं था। कोई बात नहीं है, नहीं। वो है तभी तो आप नहीं, नहीं, confident- आप कह रहे हैं पता नहीं, नहीं, सर। वो नकार नहीं, क्या है, जैसा है वैसा है, सती जागृति जैसा है वैसा देखिए। तो आपकी बात सही है, लेकिन वो अलग चर्चा करते हैं। आपका तो मुद्दे पर आते हैं। नहीं हम फोकस कर रहे थे ना सर। हाँ, थोड़ा थोड़ा एक 5 मिनट का चाय वाली का हाँ, हाँ, चाय पिलाओ। ठीक है। थोड़ा सा जो है 5 मिनट का break के बाद चाय पिलाओ। क्योंकि